महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आज आपसे चर्चा जन्म कुंडली के कुछ विशेष विषयों से आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे बात करूं, अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हो, लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हो और चतुर्थ भाव बलवान हो या चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठे हों, ऐसे जातकों का मन और हृदय पटल जिसे कहते हैं बड़ा ही स्पष्ट और साफ होता है। यह सबका आदर करते हैं। इनका विश्वास समाज के प्रत्येक वर्ग पे अपने ही जितना होता है। थोड़ी बहुत जो शंका होती है वो प्रैक्टिकल विचारों के कारण आती है। ऐसे लोगों का मन जितना अपने लिए साफ होता है उतना ही दूसरों के लिए भी साफ रहता है। इसमें दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ बैठे हों, लग्न के स्वामी गुरु हैं, शनि के साथ बैठे हैं और केतु के नवीं दृष्टि से दृष्ट हैं, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है या बनेगी किसी भी जातक की कुंडली में, तो कई बार उसके लक्ष्य जो होते हैं वो समाज सेवा के ज़्यादा होते हैं और उसका लक्ष्य बहुत सारा धन अर्जित करना तो चलो ठीक है, होता ही है, पर नाम धन से ज़्यादा कमाना चाहता है। यह दूसरा सिद्धांत है जो अगर किसी की कुंडली पर लागू होता है तो व्यक्ति का मन इस तरफ जाने वाला होता है। इसमें एक सिद्धांत और क्या कहता है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर मंगल और राहु केतु का संबंध हो तो अब यहां पे बात थोड़ी पलट जाती है और व्यक्ति कई बार अपने चापलूसों से घिरा हुआ रहता है, जो उसको ये कहते नहीं ठीक है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। या दूसरा, इसका एक अच्छा पक्ष ये होता है, प्रत्येक योग के दुर्योग के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। तो अगर ये मंगल बैठे तो एक संपूर्णतया फलादेश निकलेगा कि व्यक्ति पराक्रमी होगा, या ये कहें कि वो अपने माता पिता से ज़्यादा धन कमाने वाला होता है या माता पिता से ज़्यादा नाम और यश कमाने वाला होता है। ये इसके सकारात्मक पक्ष हैं। पर नकारात्मक ये होगा कि अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हों और उस पर राहु और केतु की दृष्टि हो, अलग बात है कि इस पे एक शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, तो इसके अब सकारात्मक पक्ष में ये वृद्धि होगी कि सकारात्मक तो बता दिया, नकारात्मक ये होगा कि व्यक्ति सशंकित रहता है अपनी सफलता को लेकर। इसको मैंने क्यों सफलता से जोड़ा है? क्योंकि पराक्रम करता है, पराक्रम तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है। तो जब वहां पे पाप ग्रहों का संघर्ष होता है, पाप ग्रह का समर्पण होता है, ज्यादातर उस ग्रह पे, उस भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि रहती है या बैठा होता है, तो व्यक्ति को निस्संदेह पराक्रमी बनाता है। अब विचार करिए कि जब व्यक्ति पराक्रम करेगा तो अपने परिणामों की भी चिंता करेगा, तो परिणाम की जब चिंता करता है तो कई बार वो सशंकित हो जाता है, नहीं मुझे परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक सिद्धांत और है जो अगर आप लोगों में से किसी की कुंडली पे ये लागू हो रहा हो कि अगर लग्नेश लग्न को देखते हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, लग्नेश गुरु लग्न को देखते हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, ऐसे जातक का घर बहुत बढ़िया होता है और उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। ये भी एक बहुत ही शुद्ध बात होती है।